उपनिषद में 4 खंड है। प्रथम खंड में शिष्य का प्रश्न, जो बड़ा गंभीर प्रश्न, सच कहे तो जिज्ञासा है। शिष्य अपने गुरु भगवान से पहले मंत्र में पूछते हैं, ओम केनेसितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रतियुक्तः, केनेसितं वाचिमिमां वदन्ति चक्षुः, श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। केन यानी किसके द्वारा सत्ता स्फूर्ति पाकर और प्रेरित संचालित होकर यह मन यानी अंतःकरण अपने विषयों में गिरता है, यानी उन तक पहुंचता है। किसके द्वारा नियुक्त होकर अन्य सबसे श्रेष्ठ प्राण चलता है। किसके द्वारा क्रियाशील की हुई इस वाणी को लोग बोलते हैं। और कौन प्रसिद्ध देव नेत्र इंद्रियों और कर्मेंद्रियों को नियुक्त करता है, यानी अपने अपने विषयों के अनुभव में लगाता है। हे परमेश्वर, हम आपका स्मरण करके अपने गुरु भगवान से पूछते हैं, केने सितम, किसके द्वारा। जैसा हमने पहले भी कहा, केन सबसे ही केनोपनिषद बना है। मन का प्रेरक तत्व कौन है, मन किसके आधार पर, किसके द्वारा बल पाकर प्रेरित होकर संचालित होता है। अभी हमने पूछा, प्रभु ये मन किसके द्वारा चलता है। फिर हम पूछ रहे हैं कि ये प्राण किसके द्वारा नियुक्त होकर चलता है, क्योंकि हम अपने शरीर में, अपने मन में अनुभव कर रहे हैं। अचानक चुप बैठे और बोलने लगते हैं। और कौन आँख और कान को नियुक्त करता है और इसे अपने विषयों के अनुभव में लगा देता है। शिष्य अपने गुरु से पूछता है, बड़ा गंभीर प्रश्न, बड़ा सुंदर और गहरा प्रश्न, और रोजमर्रा के जीवन में आने वाला प्रश्न। कभी हमारे जीवन की अनुभूतियाँ प्रश्न बढ़कर नहीं हुई और न हमने कभी प्रश्न पूछा। इस तरह का जो शिष्य पूछता है गुरु से, हमारे मन में विचार आते हैं, हमारा मन भटकता है, घूमता है, स्थिर रहता है, सो जाता है। लेकिन कभी हमारे मन में ये विचार नहीं आया कि ये मन का संचालन कौन करता है। पर जो जिज्ञासु शिष्य है वह यह पूछता है, हमारे प्राण कभी बलवान महसूस करते हैं और कभी थका हुआ महसूस करते हैं। हमने यह कभी नहीं पूछा कि ये प्राण किसके द्वारा बल पाता है, किसके द्वारा स्फूर्ति पाता है। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वाणी क्यों बोलने लगती है, कौन कहता है वाणी से बोलो, आँख से कौन कहता है देखो, कान से कौन कहता है सुनो। वो कौन देवता है? क्या कोई देव शक्ति है जो हमारे शरीर में वास करती है, हमारे मन में वास करती है, हमारे इंद्रियों में वास करती है? कौन है देवता जो ये सब कहता है करो? हे गुरुदेव, वह देवता कौन है, वह परम देव कौन है? देखिए, उपनिषद में खास बात, वह कभी नहीं कहता कि हम हनुमान जी के मंदिर में जाएं या विष्णु जी के मंदिर में जाएं। समझने की बात, विचारने की बात। उपनिषद का कथन, हम स्वयं के जीवन के विविध आयामों का अनुभव करते हुए जीवन के केंद्र की ओर बढ़ते हैं। परम देव को जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, साक्षात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनको संपूर्ण ढंग से अनुभव करना चाहते हैं। ये अनुभूति की जो जिज्ञासा है, यही शिष्य का प्रश्न, जिज्ञासु का प्रश्न, जो अपने गुरु से पूछ रहा है उस परम देव का पता लगाने। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है कि इस मंत्र में 4 प्रश्न हैं। इसमें प्रकारांतर से यह पूछा गया है कि जड़ रूप मन यानी अंतःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेंद्रियों और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतन है, वह कौन है और कैसा है। इसमें केन कितनी बार आया? केने सितम, केन प्राण, केने सिताम, क उदेवो। 4 बातें, 4 प्रश्न। 3 बार के का प्रश्न, 1 बार क के द्वारा प्रश्न। ये प्रश्न शिष्य की जिज्ञासा से उभरे हैं और ये भी कह सकते कि व्यक्ति की जीवात्मा से ये 4 प्रश्न उभरे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर तत्ववेत्ता, ब्रह्मवेत्ता ऋषि देते हैं। तो यहीं से उपनिषद की गंभीरता आरंभ होती है। मन, प्राण, वाणी, चक्षु और कान किससे प्रेरित है? कौन देवता है या कौन परमात्मा है जो इन सबको प्रेरित करता है? कौन ऐसी दिव्य शक्ति है जो प्रेरित करती है? इसके उत्तर में गुरु कहते हैं,